तुमको तुमको तो व्यवहार का माना था, व्यवहार में मेरी शादी कर दिया। दहेज लेना देना पाप। अरे किसी की कोई अरमान होते हैं। तुमने तो व्यवहार कमाया और मुझको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। आज तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारी वजह से सब ऐसा हो रहा है। तुम्हारी वजह से। अरे शर्मानी चाहिए तुझे। ये तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों मरूं? तुम मर जाओ। अच्छा, अब बात समझ में आ गई है। अब बात तेरी हमारे समझ में आ गई है। अब तू इस संसार में जिंदा नहीं रहेगा। अरे ये मेरा वादा है कि तेरा गला दबाकर मार दूंगा। आज तेरी वजह से इस समाज के अंदर लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। मेरा गला दबाकर मुझे मारने चले थे। बुढ़े का भी राम नाम सत्य हो। लेकिन ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने पिता को खून कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि यहां कोई आ जाए और मेरे जान के लाले पड़ जाए। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे राम बली, कहाँ थे? इनका क्या होगा? सो रहे हैं। बीमार है का? हाँ, लग रहा है। ओ, तुम्हारे साले जी क्या गेट पर इंतजार कर रहे हैं? रजसभा आओ का? अरे उसे वहीं पे रोक के रखो। बलाए लाई? क्या कर रहे? अरे बलाए लाई, वो देख लिए। यहाँ नाश्ता करवाना है। उसको वहीं पे रोक के रखो। अरे एक मिनट, तुम्हें जल्दी ज्यादा रहती है। एक मिनट सुनोगे? अब तुम जानना चाहते हो तो बता ही दो। मैंने अपने बाप को मार दिया। मार डाल? हाँ। सही बताओ। और तुम जानते हो कि अगर मैं अपने बाप का नहीं तो समझो किसी का नहीं। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बराबर साथ दो। वहाँ साथ पूरा है। क्या पूरा? साथ। हाँ, लेकिन क्या? एक काम करो, तुम्हारा? अपने बाप का मार डालो। हाँ, हमका भले मार डालो, लेकिन हमें मेहरारू को ना मारो। टेंशन मत लो। अगर तुम मर जाओगे तो पूरी देख रेख मैं करूंगा। पक्का? पक्का। एक काम करो, जाओ एक चद्दर लेकर आओ। चद्दर? एक चद्दर फटाफट लेकर आओ। मैंने तुमको चद्दर के लिए कहा और तुम यहाँ कफन लेके चले आए। अरे जब चद्दर नहीं मिला, जौने पावा कहाँ लेके चले आएंगे। अच्छा ठीक किया, लाश के ऊपर ढक दो।
आओ यहाँ से इसी वक्त निकलते हैं। बोलिए कि नहीं करो। आओ फटाफट चलो। क्या बताऊं, आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा किस तरह से करूं, क्योंकि मुझे 20,000 की सख्त जरूरत थी और गुड़िया ने वो 20,000 मुझे दे दिए, क्योंकि 20,000 की ही चोरी मेरी बहन के ऊपर लगी थी। और आज मैं अपनी बहन के ससुराल भी आ चुका हूं और इन्हीं 20,000 रुपए देकर मैं अपनी बहन को बता दूंगा कि मैंने तेरी चोरी के पैसे जीजा जी को वापस कर दिया। देखिए, आज देख क्या रहा हूं कि बाबूजी काफी समय हो चुका है और अभी सो रहे हैं और उन्हें जगाऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि बाबूजी जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और मैं अपनी बहन की गलती की स्वीकार करता हूं और ये 20,000 रुपए मैं तुम्हें देता हूं। बाबूजी, अरे उठो, देखो तुम्हारा बेटा राजेश आया है और तुमने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर 20,000 रुपए लाकर नहीं दोगे तो मैं तेरी बहन को अपने घर से निकाल दूंगा। लेकिन बाबूजी, मैंने वो 24 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही आ चुका हूँ। इसलिए उठो बाबूजी और ये लो अपने पैसे, और क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। बाबूजी, मुझे लगता है कि काफी गहरी नींद में सो रहे हैं, आओ चलते हैं, मैं इन्हें जगाता हूँ। राजेश, तूने ये क्या किया? अरे अरे तूने मेरे पिताजी का खून कर दिया। नहीं जीजा जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और बाबूजी का खून? नहीं जीजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे मैंने तो सिर्फ आपके वादे के मुताबिक वो 20,000 रुपए देने के लिए आया था। तुमने कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर 20,000 रुपए दे देना। जीजा जी, मैंने आपके पैसे वापस कर दिए और जहां पर रही बाबूजी की बात, तो मैं तो खुद इन्हें जगाता था। जब वो नहीं उठे तब मैं उनके पास गया था। कुछ समझ में आई बात? समझ में बात पूरी समझ में आई। यही पैसा के चक्कर तुम्हारे बाप का पेल के मार डाले। रामबली सही कह रहा। हरामजादे, जब मैंने तुझसे कहा था कि तुम्हारी बहन सोना ने 20,000 रुपए चुरा लिया, तो तुमने सोचा कि 20,000 कहां से दूं, तो तुमने आकर मेरे पिताजी की तिजोरी पर डाका डाला और मेरे पिताजी की नजर तुम पर पड़ गई और इसीलिए तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। राजेश, अरे मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा तुझे मानते थे, तुझे अपना बेटा समझते थे, लेकिन आज तूने मुझे अनाथ कर दिया। पिता जीजा, जितना दुख तुम्हें है कहीं उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बाबूजी का खून मैंने किया है, तो मैंने नहीं किया। चुप हरामजादे। रामबली, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। पकड़ लो हरामजादे को। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर भारत जी आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं जमींदार जय सिंह का बेटा बादल सिंह बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बताइए। जितनी जल्दी हो सके
आप उतनी जल्दी मेरी हवेली आ जाइए, क्योंकि मेरी हवेली में खून हो गया है और इस वक्त खूनी मेरी हिरासत में है। जी अभी मैं 5 मिनट के अंदर में आ रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आप इंतजार करें। बताइए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये जो देख रहे हैं सामने लड़का खड़ा हुआ है, ये हाँ, इस हरामजादे ने मेरे पिताजी का खून कर दिया। ये बताइए, कोई आपके पास सबूत है किसी लड़के ने आपके पिता खून किया है? पैसे के लिए? ठीक है ठीक है, नहीं ये सरकारी खजाने में जमा हुआ। ये ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसी 20,000 रुपए के लिए इसने मेरे पिताजी का खून कर दिया। ए लड़की इधर आई, ये बताओ नहीं साहब, खून तुमने किया है? नहीं साहब, मैं किस जुबान से कहूं कि खून मैंने किया है, क्योंकि आपको विश्वास है कि कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप का खून करेगा। तुम साले गरीबो, कुछ नोटों के लिए तुम किसी का भी खून कर सकते हो। मरे का चश्मा तुम ही लगायो, थाने में है जमा हो। एक हाथ में लगी कोई ठाकुर साहब, कोई यहाँ पे है? अगर तुम्हारा कोई एक आदमी हो तो इसको पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। इसका पोस्टमार्टम करवाना? इसका नहीं, इसका लाश का। समझ रहे हो, पिताजी मेरे मरे हैं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। अरे तुम रहोगे तो घर के आदमी हो ना। तुमको ले जाके पोस्टमार्टम करवाना है पिताजी की लाश को। तुम क्या समझे? तुम्हारा नहीं होगा यार। ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। क्या हुआ? गंधाए लाग। ले 10 मिनट नहीं हुआ, तुम्हें जो है बदबू आने लगी। देखो लहा फूलत चली आए रहे। अरे वो मेरे पिताजी की ऐसी शरीर ही थी। हमका लगा साला छौरा ज्यादा खाए। साले फर्जी बात करते हो। ले चलो। अबे तो फूलत चली आए रही। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। चश्मा क्या करी? ले चलो, जब पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे तो चश्मा भी वहीं पे फेंक देंगे। तब तक तुम खुद लगा लो, लगाना है। मान लियो हम चश्मा लगा ली, हमारो समय निचका आवे।
रामबली हाँ हो रामबली हाँ हरामजादे का भा बेवकूफ। अरे रुको रुको अरे इधर हाँ जब 20,000 रुपए आ गए थे तो उस इंस्पेक्टरवा को क्यों दे दिया रे? अरे रुको रुको टेटाओ ना ये कहती आओ कहो पैसा ना दे दी हाँ कहीं कोनो सबूत पैसा ना दे दी तो बहन हम तुम पे ले जावा जा ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम का जहाँ देखो हुआ बचावे में लाग रही थी तुम चटाते रहा अरे वाह रामबली वाह। सब पास बेटा रामबली जिंदगी में आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया। हम हमेशा करी थी क्या और करत रहा भाई क्या? अच्छा काम अच्छा और का? देखा मेरे पिताजी तिजोरी पर कुंडली मार कर बैठे थे और मैंने क्या किया, इनका राम नाम सत्य कर दिया। उनके काम तमाम होएगा। अब आओ हम चलते हैं, आगे क्या करना है बताते हैं। आ चलते हैं। क्योंकि जिंदगी में बादल सिंह एक ही चीज सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रामबली आओ हमारे साथ, अगली एंट्री फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी। यह साला जब अपने बाप का नहीं भाग तो यह साला हमका कब होई? अब हमका लागत यहाँ के नौकरी छोड़े के पड़ी, यहाँ के नौकरी छोड़े के पड़ी। हमका लागत ये सूची सलवन तई हमका लागत अब एक घोड़ी चलावे के पड़ी। अब यही धंधा ही बचा है। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे तन्हैन से होएगा सुबेरे कजूना बलम हमसे मांगे। यही घर मालिक के कोची पेची नाधे, घर मालिकिन के कोची पेची नाधे। कहा थी उठो दियो, उठो दियो, का मांग रहे हैं? अरे तन्हैन से होएगा सुबेरे कजूना बलम हमसे मांगे। खैनी और चूना बलम हमसे। राजेश, कहिए साहब। तुमने खून किया है क्योंकि आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है। तुम ठीक कहते हो, खून बेशक मैंने नहीं किया, लेकिन कानून को सबूत की जरूरत होती है। बिल्कुल बात सही इसलिए है। तुम्हें मौके पर सबूत मिला है, इसलिए आज तुमने मुझे गिरफ्तार किया है। ठीक है साहब, अब आपने गिरफ्तार किया है, अब आप जो चाहे सो मेरे लिए कर सकते। चलिए आपको जेल में ले चलता हूँ। भैया, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, तुमने क्या किया है भैया? राजेश, ये कौन है लड़की? ये और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन है। हाँ साहब। चलो, क्योंकि देर हो रही है, तुमको मैं अभी जेल में डाल के अंत भी हमको जाना है। आपसे एक रिक्वेस्ट विनती है कि मैं अपनी बहन से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ। क्या इजाजत है आपकी? साहब, एक बहन भाई से मिलना चाहती है, बस कुछ पल की समय दे दो हमको। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने किया क्या है। राजेश, तुम्हें मैं
5 मिनट का समय दे रहा हूं, अपने बहन से बात कर लेना और 5 मिनट बाद में आ जाऊंगा, ठीक? लाइए हथकड़ी खोल देते हैं, बात करिए, उसके बाद 5 मिनट बाद मैं आ रहा हूं। भैया तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कैसे लगी? आखिर तुमने किया क्या है भैया? क्या बताऊं तुझे? अरे तू तो जानती है कि जीजा जी ने तेरे ऊपर 20,000 की चोरी लगाई थी। हाँ भैया, और मैंने उनसे 24 घंटे में वादा किया था कि 20,000 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। विनती यही है कि मेरी बहन को कुछ मत कहना। और बहन मैं आ रहा था, अचानक रास्ते में मुझे गुड़िया मिली और उसने मुझे 20,000 रुपए दिए और मैंने सोचा कि यही 20,000 रुपए जाकर मैं बाबूजी को दे दूंगा और जीजा को दे दूंगा ताकि तेरे ऊपर कोई दाग न लग सके। और जब मैं आया तो मैंने सोचा कि बाबूजी सो रहे हैं और मैंने जगाया, उन्हें नहीं जगे। जब उनका चद्दर हटाया तो बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही उनके गले से मैं लगना चाहा, जीजा जी आ गए और रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि तू 20,000 के लिए बाबूजी का खून कर दिया और मेरे बाबूजी की तिजोरी से तूने 20,000 की चोरी की। क्या कहा? हाँ दीदी। बाबूजी के खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया गया? हाँ दीदी। भैया सच सच बताना, बहन तेरी हाथ जोड़कर पूछ रही है कि तुमने खून किया है कि नहीं किया? भैया तुम्हें तेरी आज बचपन से लेकर आज तक हम दोनों एक आंगन में खेलते, हंसते, बोलते, पढ़ते, लिखते चले आए। तुझे विश्वास है बहन कि तेरा भाई 2 वक्त की रोटी किसी तरह से कमा कर खा लेता है, एक वक्त भूखा रह जाता है, लेकिन चोरी वो भी तेरा भाई नहीं बहन। जिस तरह से मैंने चोरी नहीं किया उसी तरह से मुझे भी विश्वास है कि मेरी बहन ने भी चोरी नहीं की थी। लेकिन सिर्फ एक बहन का घर उजड़ने से, घर बर्बाद होने के लिए मैंने 20,000 का इंजाम अपने ऊपर ले लिया था कि मेरी बहन खुश रहे। सिर्फ इसलिए मैंने 20,000 लाकर उन्हें देने के लिए आया था। और हाँ बहन, अब कुछ नहीं रह गया, अब तो जो होना सब हो गया। लेकिन बहन याद रखना, मुझे तो जेल हो ही गई है, लेकिन मेरे बाद एक और है, माँ है। हाँ भैया, उस माँ का ख्याल रखना बहन, कभी भी उसके आंखों में आंसू नहीं आने देना। और जीवन भर की मुझे जेल बहना हुई, जीवन भर की जीवन भर की मुझे जेल बहना हुई, जीवन भर की मुझे जेल बहना हुई। पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं, पर एक तू ही सहारा बची है बहन, अब एक तू ही सहारा बची है बहन। विधवा मैया का दिल तुम दुखाना नहीं, विधवा मैया अब भैया दीदी ये कैसे सोच लिया कि ये बहन सोना माँ को नहीं देखेगी? भैया
मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। बस यही गुजारिश है दीदी आपसे। यदि विश्वास न हो भैया तो ये तेरी बहन सोना कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती बहन? अवश्य कहो। और खा के सागर और खा के सागर और भैया जी मैं कह रही खा के मान सम्मान पर आज नहीं आएगी। चाहे कट के ये गिर जाए मेरा जिस्म, चाहे कट के ये गिर जाए मेरा जिस्म, अपने परिवार पर आज नहीं आएगी। अपने परिवार पर भैया चाहे मेरा जिस्म कट कट कर गिर क्यों न जाए, लेकिन जब तक ये सोना जीवित है इस संसार में अपने परिवार में कोई आस नहीं आने देगी। क्यों नहीं बहन, यही उम्मीद है तुझसे, क्योंकि अभी तक माँ मुझे देखकर जीती थी और तेरे तुझे सुनकर जीती थी, लेकिन आज के बाद न तो मुझे वो देखने पाएगी और जीवन भर की मुझे जेल हुई बहना। इसलिए तू हमेशा कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करना कि जिसकी वजह से विधवा माँ का दिल दुखी हो जाए बहन, दुखी हो जाए। जिस समय डोली पर बैठी जितना संस्कार आपसे माँ से पाया उसका आज दिन तक मैं पालन करती आई। आज जो आपसे मैंने वादा किया माँ को कुछ नहीं होने पाएगा भैया। क्यों नहीं बहन, जाओ बहन, अब तुम जाओ, क्योंकि अब मेरा जाने का भी समय हो चुका है और सर आते ही कहना और करना बहुत फर्क होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या ये सोना से दूर तुम भी जाना चाहते हो जैसे तुम सोना से दूर नहीं होना चाहते? जैसे एक भाई बहन से दूर नहीं होना चाहता, मैं भी चाहता हूँ। वैसे सोचो एक बहन तुमसे घर से दूर क्या करूं बहन, मजबूर हूँ। विनोद, तो मिलने का तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और चलिए मेरे साथ। जाओ, जा रही हूँ दीदी, माँ का ख्याल रखना दीदी। ठीक है भैया। भैया कि मोरी सुदिया हो, मोरी सुदिया और बिसरई हो ना भैया, मोरी सुदिया बिसरई हो ना भैया। मोरी सुदिया हो, मोरी सुदिया
बदला ले रहा। ये दिन देखने से पहले तुम मौत क्यों नहीं दे दिया? उधर बाबूजी छोड़कर चले गए, उधर चोरी का इल्जाम, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा भाई क्या क्या किया, और यहाँ आने के बाद उसे बाबूजी के खून के इल्जाम में फंसा दिया गया। कहाँ है तू? ए मदन मुरारी, कहाँ है तू? कब सुनेगा तू मेरी? कब सुनेगा कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, वो दुनिया में वो दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया प्यार। मेरी बिनती सुने तो जानो, मानो तुझे मेरा राम नहीं तो सारे जग में कर दूंगी तुझे बदनाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। वो दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरे दिल सुने तो जानो, मानू तुझे मेरा राम नहीं तो सारे जग में कर दूंगी तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। रामबली, अरे ओ रामबली, क्या कहा?